भी मुलाकात नहीं हुई हमारी, जो होते हैं ना कि जो एंट्री करते हैं, अटेंडेंट कह लीजिए जो भी, उन्होंने ये कह के छोड़ दिया। तो और हमारे यहाँ तो नॉर्मली अगर आप हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ से कट जाए कुछ होता है, सबसे पहले टेटवैक ले लीजिए, टिटनेस की इंजेक्शन लगवा लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे। मेरा नाम विवेक और अभी हूँ मैं वाराणसी में। फिलहाल अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गया, निकल रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे आँख के नीचे थोड़ा सा वाइट सा दाग जैसा हो रहा है। तो इटली जाने से पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने कुछ दवा दी थी, ठीक हो गया था। फिर इटली जाने के बाद 3 महीने के बाद से ना हल्का हल्का होने लग गया था। तभी मैं आया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लेते हैं, क्योंकि यूरोप में लाइक मेडिकल बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो चलिए फटाफट दवा करा कर आते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, से हॉस्पिटल माता आनंदमय चिकित्सालय। आई डोंट नो ये गवर्नमेंट है कि क्या है, बट बड़ा सही लग रहा है, काफ़ी बड़ा है ये इसका कैंपस। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर की पर्ची रही, और ये मुझे पता नहीं इतना सस्ता हो, सिर्फ 30 रुपये की यहाँ पर्ची है। डॉक्टर फीस 30 रुपीज़ है। और सर ने यहाँ कुछ दवा लिखी है कि सामने से कहीं सिंह मेडिकल है, वहाँ से मुझे कुछ दवा लेकर जानी है, तो उसके साथ फिर मेरा ट्रीटमेंट करें, कुछ इसको लगाना वगाना उन्हें। चलिए लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए हैं गदौलिया। ये देखिए, जो रोपवे हमारा स्टार्ट होने वाला है ना, उसका एक बॉक्स यहाँ रखा हुआ है। और ये रहा सामने दशाश्वमेध भवन, इसके अंदर ढेर सारे शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, और नीचे भी है। और यहाँ है दशाश्वमेध घाट सामने। चलिए देखते हैं गंगा मैया का जल स्तर कहाँ तक आया हुआ है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा घाट डूब गया है, आरती स्थल जो था वो भी डूब गया। गंगा मैया एकदम ऊपर आ गए हैं। ये देखिए लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं घर पहुंच गया हूं, और डॉक्टर के पास होने के बाद मैं थोड़ा घाट उठ गया था, पर इतनी तेज़ धूप थी कहीं कुछ घूमने का मन नहीं हुआ, तो वापस घर आ गया हूं। और डॉक्टर ने बोला कि मुझे 10 दिन दवा करनी होगी, और दवा में एक है कुछ, एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने कुछ लगाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा। तो उस टाइम के लिए इतना दूर पूरा वाइट था, तो वो कुछ लगाया था, बहुत तेज जल रहा था, अभी भी जल रहा है, जैसे आँखों में ना जैसे लग रहा है कुछ पड़ गया है, बट आँख को बचा कर उन्होंने कि यहाँ पूरा ब्लैक हुआ है। तो उन्होंने बोला वो जो भी था वो चीज़ों स्किन को जला कर निकल जाएगा। उन्होंने एक ट्यूब दी है 5 ml की, तो उसकी इसके ऊपर लगाना ताकि ये जलने की वजह से स्किन में कोई दाग ना आए, और एक टैबलेट दिया है, तो ये 10 से 15 दिन के अंदर प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा। तो सेम चीज़ मैं इटली में कराता, या मोस्टली यूरोपियन सारे कंट्रीज़ में ही है। बहुत ही एक्सपेंसिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे ये है ना, उनके पास फैसिलिटी अच्छी है, टेक्नोलॉजी जैसी सब कुछ अच्छे हैं, बट उनके पास लोग नहीं है। मतलब डॉक्टर तभी कोई बनेगा ना, डॉक्टर की स्टडीज़ कोई करेगा, इंजीनियर तभी होगा कोई जब इंजीनियरिंग कोई पढ़ेगा। तो हमारे इंडिया में क्या है, एजुकेशन हम लोग कहते हैं बहुत पीछे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग बाहर के कंट्रीज में जाते हैं, देखते समझ में आता है कि हमारे पास तो एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स पड़े हुए हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हम अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी इमरजेंसी में जाते हैं, तो मोस्टली हमारे पास 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर कोई ना कोई डॉक्टर नहीं है तो कोई ना कोई अटेंडेंट या होता है ना कि कंपाउंडर या कोई ना कोई मरीज़ के पास आ जाएगा। जो प्राथमिक उपचार होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बट एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं इटली में था, और मैं और यूस्टीना गए थे घूमने के लिए, कोई कैसल था वहाँ पे घूमने गए थे। वापस आते समय छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे थे, 8-10 थे, वो हमारे साथ खेलने लगे, और उसने एक बच्चा घुस कर मेरे जो पाँव है, पाँव के बैक साइड में उसने हल्का सा बाइट किया था। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई थी, बट स्टिल डर था, तो मैं सोचा कि चलते हैं थोड़ा वैक्सीनेशन वगैरह करा लेते हैं। तो यकीन मानिए मैं गया वहाँ पर,
और मैं और इश्ना वहीं बैठे थे, 4.5 घंटे हो गए, रात के 10:30 बज गए थे और हमें कोई नंबर नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली इश्ना जाकर पूछती है, तो बोलते हैं कि पूछते हैं वो लोग भी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो बताया गया कि ये प्रॉब्लम था। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पूछा उन्होंने कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर आपने टेटवैक लिया, मतलब टेटनस वाली वैक्सीन होती है 10-15 रुपए की आती है जो हर मेडिकल पे यहाँ मिल जाती है। तो मैंने बोला हाँ 3 महीने पहले ही लगाया। तो फिर उन्होंने बोला फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं बोला यार ये पूछने के लिए आप 4.5 घंटा बिठाए थे और कोई डॉक्टर से भी मुलाकात नहीं हुई हमारी, जो होते हैं ना कि जो एंट्री करते हैं, अटेंडेंट कह लीजिए जो भी, उन्होंने ये कह के छोड़ दिया। तो और हमारे यहाँ तो नॉर्मली अगर आप, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ से कट जाए कुछ होता है, सबसे पहले टेटवैक ले लीजिए, टेटनस की इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो ये होता है। तो ये फ़र्क है, तो वहाँ पर कोई है नहीं। और मोस्टली आप जाएंगे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, ऐसे जगह जाएंगे तो मोस्टली डॉक्टर्स इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं वो जाकर डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी ऐसे ही हैं। क्योंकि यूरोप का कल्चर जो है ना कि वो रिलैक्स वाला कल्चर है, वहाँ पे लोग अपनी लाइफ को ना एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करना जानते हैं। एक समर्स में वो गर्लफ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जस्ट फैमिली का मतलब हमारी की तरह फैमिली है कि मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ये वाला उनका कल्चर नहीं है। जस्ट अगर बच्चा 18 साल का हो गया है तो वो अपने अकेले रहेगा या अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा, और उनके पेरेंट्स हैं वो अपने कहीं और रहेंगे, या फिर जिससे बेबी पैदा हुआ है ज़रूरी नहीं कि उनके साथ रहें। तो उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, तो वो लोग ऐसे रहते हैं, एंजॉय लाइफ को करते हैं। आप यही एंजॉय करने के चक्कर में आप नोटिस करेंगे पूरे यूरोप का जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि लोग एंजॉय करते रहते हैं, 40 साल 45 साल तक एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद बच्चे की प्लानिंग ज़रूरत हुई तो किया, नहीं तो बिना बच्चों के ऐसे ही रह रहे हैं। तो एक कारण ये है। दूसरा, मैं इटली में था तो एक स्टडी कर रहा था मैं कि स्पेशली इटली के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इटली के अंदर प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, तो वो एक, जब कोई भी वुमेन फीमेल अगर कोई जॉब ज्वाइन करती है तो एक ब्लैंक एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं कि वो जब चाहे आपको निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो लास्ट के 3-4 महीने क्रूशल्स होते हैं, ओके। तो उस टाइम पे वो लोग छुट्टी लेना ही पड़ेगा, उनको घर बैठना ही पड़ेगा। उस केस में वो लोग जॉब से निकाल देते हैं। तो जब इंडिपेंडेंस की बात, जैसे हमारे यहाँ क्या, हमारे सिस्टर है, हमारे मॉम है, या कोई ऐसा होता है तो फैमिली के बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। बट यूरोप कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो उनको अपना ही कमाना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। तो वो लोग भी कहते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं होता, टालते 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 टाइम कम निकल जाता है, वो पता ही नहीं लगता है। तो ये चीज़ें हैं। बट कुछ भी कहो, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ स्टडीज़ कर रहा हूँ तो मैं वहीं पे बस जाऊँगा या फिर कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, अपना जो जन्मस्थली है, जो ये है, अच्छा है, और वहाँ पे मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, उन कंट्रीज़ का भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इतना अच्छा वेलकम करते हैं, हम लोग को रखते हैं, सब कुछ मिलता है यार, वहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। बस फ़र्क ये है कि कल्चर का फ़र्क है। कल्चर एकदम टोटली अलग है, हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है। तो बट मैं उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि होता है ना कि जगह के हिसाब से अगर यहाँ वो कल्चर अपनाओ तो ये नहीं चलेगा, और मैं वहाँ जाकर यहाँ की कल्चर को चाहूँगे फैलाऊँ तो संभव नहीं है। तो हर जगह के अकॉर्डिंग से है। बट कहने का मतलब ये है कि मेडिकल की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल फील्ड्स में अपना इंडिया बेस्ट है। बट हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतनी आबादी है, इतना जनसंख्या है कि हर सबको एजुकेट करना, सबको इस लेवल पे अचानक से मेडिकल सिस्टम अच्छा कर देना संभव नहीं है। किया जा रहा है धीरे धीरे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, समय एक साथ बदल रहा है और आने वाला समय भारत का ही है। फिलहाल अभी मैं एक कमेंट्स आया था, एक ने काफ़ी टाइम से आ रहा था, फिलहाल इंस्टाग्राम पे भी कई सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि लाइक इंटरव्यू, जो वीज़ा के इंटरव्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, कवर लेटर कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से लोग पूछ रहे हैं। हालांकि मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाता, बट हाँ मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। 1-2 घंटे रेस्ट करूँगा, फिर उठकर वो वीडियो बनाऊँगा, तो 1-2 दिन बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। पूरा गाइडलाइंस मैं बता दूँगा कैसे कैसे क्या करना है, और आपको किस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं, आपकी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग, फैमिली में कितने लोग अर्न करते हैं, किस सिटी में है, कहाँ कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इंटरव्यू आप बोल सकते हैं और सामने वाला क्या जानने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल चलिए इस ब्लॉग कहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।